अस्सलाम वालेकुम। अक्सर बहनें ये अक्सर शिकायत करती हैं कि ऑटो वॉशिंग मशीन कपड़े साफ़ नहीं करती और दूसरी मशीन जो मैनुअल है वो कपड़े साफ़ कर देती है। अब यहाँ पे बहुत गंदी जुराबें हैं, ठीक है, मेरे बच्चों की, क्योंकि मेरे बच्चे जूती नहीं पहनते। मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ उनको जूतियाँ पहनाने की, लेकिन वो जूती नहीं पहनते। फिर मुझे उनको सॉक्स तो पहनानी पड़ती हैं, क्योंकि आजकल वेदर इतना ठंडा है, फ़र्श इतने ठंडे हैं कि वो फिर सॉक्स पहनकर ही फ़र्श पे घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं दोनों बहन भाई। और फिर इस तरह इन जुराबों की हालत ये हो जाती है। और अब ये दोनों बच्चों की जुराबें हैं जो कि बहुत गंदी हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि ये सिर्फ सॉक्स की बात नहीं हो रही। आपने फ़र्ज़ करना है कि यहाँ पे मेरे समझ लो हस्बैंड के कोई कपड़े हैं जिनके ऊपर दाग है, या मेरे कपड़े हैं, ठीक है। तो जब भी हम मैनुअल में कपड़े वॉश करते थे तो क्या हम उन कपड़ों पे एक्स्ट्रा ब्रश नहीं मारते थे, उन कपड़ों को एक्स्ट्रा हम क्लीन नहीं करते थे, या हम कोई कपड़े मैले होते थे तो उसको एक दफ़ा वॉश टाइम लगाने के बाद जब वो टाइम पूरा हो जाता था तो फिर क्या दोबारा से टाइमर नहीं देते थे। सब कुछ हम करते थे, लेकिन हम तब ब्लेम नहीं करते थे कि ये मशीन कपड़े अच्छे धोती, हालांकि उसमें हमने अपने हाथों से एफर्ट की होती थी, ठीक है। सेम वही फार्मूला इस पे भी यूज़ होना चाहिए ना। इस बेचारी मशीन का क्या कसूर है, ऑटो वॉशिंग मशीन का? क्या आप इसके अंदर गंदे तरीन कपड़े डालें और आप कहें कि वो तो बिल्कुल अच्छे साफ़ सुथरे होके हमारे सामने आ जाएं? तो ये देखें, अब ये गंदी जुराबें थी, मैं इनको ऑटो वॉशिंग मशीन में डालती तो ये ऑटो वॉशिंग मशीन के लिए भी गलत होता, उसके लिए नुकसानदेह होता, क्योंकि इसके अंदर इतनी मिट्टी है, इतनी धूल है कि ये सारी उसके टब में बैठती और फिर हमारी मशीनें ख़राब हो जाती हैं। हमारी मशीनें जो हैं मिट्टी टैब में बैठती है और बाद में हम कपड़े धोते हैं तो वो क्लीन नहीं होते, वो सफाई नहीं होती। तो बेहतर ये होता है कि पहले अगर कोई भी गंदा कपड़ा है आपके पास, जिस तरह का भी, जिस भी लेवल का गंदा कपड़ा है, जैसे सम टाइम मुझे बहनें कहती हैं कि हमारे हस्बैंड्स के कपड़े जो हैं उन पे थोड़ी बहुत मिट्टी होती है, हो सकता है, हर बंदा ऑफिस वर्क नहीं करता, तो जो भी बंदा जिस टाइप का भी काम कर रहा हो, तो वो कहती हैं कि हमारे हस्बैंड के कपड़े जो हैं वो ज़्यादा गंदे होते हैं। तो उनको आपको सेपरेटली इस तरह पानी से एक दफ़ा गुजार के वॉशिंग मशीन में डालना पड़ेगा, ठीक है। और देखेंगे, मैं भी तो इतनी एफर्ट कर रही हूँ, अब मैं कहूँ कि ऑटो वॉशिंग मशीन ने इसको धोया नहीं, इसको मला नहीं, इसको क्यों नहीं किया? तो ये देखें, जब हम उन मशीनों में काम करते थे तो मुझे अच्छे तरीके से याद है, मेरे पास पहले मेरी जो मशीन थी वो कैनवुड की थी, जिसके एक साइड पे ड्रायर होता था और एक साइड पे उसका वॉशिंग वाला सारा टब होता था। तो मैं अच्छा खासा खप जाती थी। मेरे बच्चे छोटे थे उस वक्त, मैंने मशीन नहीं ली हुई थी, इनके कभी दूध इन्होंने गिराना और वो दाग होने, तो मुझे उनको रिमूव करने के लिए एफ़र्ट्स करनी पड़ती थी। इसी तरह आप भी इतनी एफ़र्ट करने के बाद आप ये देखें, एक दफ़ा मैंने इसको ब्रश वगैरह मार लिया, अब मैं इन्हीं सारे कपड़ों को उठाऊँगी, इन सारी सॉक्स को उठाऊँगी और मशीन हम लगाते हैं और उसके बाद जो भी नॉर्मल हम एक वॉशिंग साइकिल देंगे, बाकी कपड़े जो मेरे ज़्यादा गंदे नहीं थे वो मैं अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी। जैसे कि हम बड़ों के कपड़े इतने गंदे नहीं होते, तो वो मेरी मशीन बहुत अच्छे साफ़ करके मुझे दे देती है विदाउट मेरे कोई एफ़र्ट किए, ठीक है। अब ये सारे मैं कपड़े इसके अंदर ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो ये अब एंड पे 53 मिनट्स का टाइमर लग गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये करूँगी, क्योंकि मैं सारे इसके अंदर बच्चों के कपड़े आज धोने वाली हूँ ना, मैं सोक का ऑप्शन भी ऑन कर दूँगी, ठीक है। सोक का मतलब होता है कि 20 मिनट ये जो कपड़े हैं इसके अंदर टब के अंदर भी सर्फ में मिक्स होके पड़े रहें और फिर उसके बाद वॉशिंग टाइम स्टार्ट हो। तो फिर वो जो देखे मैंने सोक ऑन किया और सोक ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, और 73 मिनट का टाइमर हो गया। अच्छा, बहुत सारी बहनें कहती हैं कि आपकी मशीन जो है लिड ओपन करके कैसे चलती रहती। तो ये देखें, मैं अभी आपको इसके अंदर चाइल्ड लॉक लगा के दिखाती हूँ। ये चाइल्ड लॉक लग गया है, ठीक है। अब अगर मैं इसका कवर उठाऊंगी ना तो ये मुझे एरर देगी, लेकिन अगर मैं चाइल्ड लॉक लगाया ही नहीं मैंने और फिर उसकी, ये देखें मैं अभी ऑफ़ करती हूँ इसको, ये ऑफ़ किया मैंने और अब उठाया तो अब इसने एरर नहीं दिया। तो ये हर मशीन का अपना एक फ़ीचर होता है, तो मेरी मशीन का ही अपना फ़ीचर है। चलें, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।